रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पार्वती एक बूढ़ी, समझदार और गुणवान औरत थी। वो अपने घर का सारा काम करती। उसके घर में उसका पति शिव, बेटा मोहन और बहू राधा रहते थे। सभी घर वाले अपनी लाइफ में इतने व्यस्त थे कि कोई पार्वती का ध्यान ही नहीं रखता था। घर में उसकी जगह किसी बेकार पड़े सामान से ज्यादा नहीं थी। अगर उससे किसी काम में कोई गलती हो जाती तो सब उसे खरी खोटी सुनाने लगते। ऐसे ही एक दिन सभी खाना खा रहे होते हैं और खाने में नमक ज्यादा हो जाता है। पार्वती, पार्वती, जी जी हाँ बोलिए। मुझे नमक खिला खिला कर मारना चाहती हो? क्या नमक ज्यादा हो गया? माफ कीजिएगा, जल्दी जल्दी में ज्यादा गिर गया होगा। आप रुक जाइए, मैं अभी तुरंत कुछ और बना कर ले आती हूँ, ठीक है? अरे बस बस रहने दीजिए, हमें नहीं खाना कुछ भी। वैसे भी हमें ऑफिस जाना है, लेट हो रहे हैं हम। आपको तो काम की वैल्यू पता नहीं, आप तो ठहरी अंगूठा छाप। कम से कम हमारा टाइम तो मत खराब करो। अरे नहीं बेटा, बस 2 मिनट, मैं कुछ बना कर ले आती हूँ, रुक जा। बस माँ, हम जा रहे हैं, ऑफिस में ही कुछ खा लेंगे। चलो राधा। ये सब देखकर पार्वती को बहुत बुरा लगता है। वो रोने लग जाती है और सीधा भगवान के मंदिर में बैठकर उनसे सब ठीक होने की प्रार्थना करने लग जाती है कि तभी वहाँ उसका पोता श्रवण फौरन से पढ़ाई पूरी कर लौटता है और अपनी दादी को इस तरह रोते और दुखी देख पूछता है, दादी, अरे दादी, अरे कहाँ है आप? दादी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? अरे मेरे लाल, तू यहाँ? कुछ बताया भी नहीं। मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान ही बना देती। दादी वो सब बाद में, पहले आप मुझे ये बताओ कि आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा। पार्वती उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन धीरे धीरे श्रवण घर की हालत देखकर सब समझ जाता है। अपनी दादी का ऐसा हाल उससे देखा नहीं जाता और वो दादी को सुपर दादी बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। पार्वती बहुत अच्छा डांस करती थी और श्रवण इस बारे में एक डायरेक्टर से बात करता है, जो उसकी दादी के बारे में सुनकर उसे एक सीरियल में सास का ऑफर कर देता है, जिसमें वो लीड रोल प्ले करने वाली थी। ये बातें वो अपनी दादी को बताता है। क्या तू पागल हो गया है क्या श्रवण? मैं ये सब नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती दादी? अरे आप तो मेरी सुपर दादी हो, आप कुछ भी कर सकती हो। अरे लोग क्या कहेंगे? मेरा पूरा परिवार इसकी इजाजत नहीं देगा। उम्र देख मेरी। नहीं दादी नहीं, आपको अपने बारे में सोचना होगा, ना कि इनका और उनका। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खुद लड़ना होगा, वरना ये लोग आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। लेकिन बेटा कैसे होगा ये सब? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। अरे डोंट वरी दादी, आई विल ट्रेन यू। क्या मतलब? यानी आपको डायरेक्टर से बात करनी होगी इस फिल्म के बारे में। पर बेटा। पर वर कुछ नहीं दादी, चलो तैयारी शुरू करते हैं फटाफट से। श्रवण पार्वती की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। उसे एक्टिंग, इंग्लिश में बोलना और रैंप वॉक सब सिखा देता है। दादी सुपर दादी बन चुकी थी और उनके सीरियल की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें उनको एक डांसर का रोल प्ले करना था। पार्वती को घर से हर वक्त गायब देखकर उसके पति शिव को बहुत तेज गुस्सा आता है और उसकी एक्टिंग बंद करवाने के लिए वो घर में तमाशा कर चिल्लाने लग जाता है। पार्वती, अगर आज के बाद तुम मुझे इस घर से बाहर जाती दिखाई दी तो तुम्हारी खैर नहीं। क्यों दादू, क्यों नहीं जा सकती दादी बाहर? क्योंकि इस घर की औरतों का काम है हमारा ध्यान रखना, हमें खाना खिलाना, घर की साफ सफाई करना। लेकिन दादू मम्मी भी तो इस घर की औरत ही है ना, वो भी तो जाती हैं बाहर। अरे क्योंकि तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी है, वो बाहर जाती है तो कुछ कमा कर लाती है, और ये तुम्हारी दादी, ये अनपढ़ जाहिल गवार, अरे आता ही क्या है इसको, सिर्फ खाना बनाना। इसके बाहर जाने से बेइज्जती होती है हमारी। शिव की इतनी क्रूरता वाली बातें पार्वती के दिल को बहुत ठेस पहुंचाती हैं और वो अपने आत्मसम्मान के लिए अपने पति को जवाब देती है। अच्छा तो मुझे सिर्फ खाना बनाना आता है ना? अरे आपने मुझे जाना ही कितना है कि मुझे क्या क्या आता है।
I can dance, I can speak English, I can act, I can cook, I can take care of yourself and myself. I'm super Mr. Shiv. Super दादी. Don't you dare to underestimate my power. पार्वती को इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते देख शिव हक्का बक्का रह जाता है। बस अब मैं और आपकी नहीं सुनने वाली, बहुत काम है मुझे। लेट्स गो श्रवण बेटा, लेट्स गो। पार्वती श्रवण को लेकर वहां से चली जाती है और घर के सभी मेंबर्स की आंखें फटी रह जाती हैं। वो पार्वती को डेली कुछ ना कुछ ताने मारकर उसे रोकने की कोशिश करने लग जाते, लेकिन सुपर दादी अब रुकने वाली थोड़ी थी, क्योंकि श्रवण ने उसे अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना सिखा दिया था। श्रवण बेटा, मुझे अपने बच्चों की और तेरे दादू की बहुत फिक्र हो रही है। अरे दादी रिलैक्स यार, कितना टेंशन लेती हो खामखा का। इतना सोचना उन लोगों का काम है, उन्होंने आपको बहुत जलील कर दिया, लेकिन अब और नहीं। देखना, जैसे ही आपका शो सुपर हिट होगा ना, दौड़े दौड़े आएंगे आपसे माफी मांगने के लिए। हाँ हाँ, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे भविष्यवाणी करना जानता है, भगवान हो जैसे कोई। कुछ ऐसा ही समझ लो दादी अब आप। दोनों हंसने लग जाते हैं। थोड़े ही दिनों बाद उसका शो सुपर डुपर हिट हो जाता है और पार्वती सभी लोगों के दिलों पर राज करने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन शिव के ऑफिस में इनॉग्रेशन करवाया जाता है, जिसमें पार्वती को एज अ वीआईपी गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जाता है। उसे ऐसा देख शिव और उसके बेटे बहू को उस पर बहुत गर्व महसूस होता है और अपनी गलती का भी एहसास होने लगता है। वो जब घर पहुंचते हैं तब पार्वती मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दो जो मैंने तुमसे इतना बुरा बर्ताव किया। माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मेरी भी गलती है। मैंने हमेशा ही आपको ताने दिए। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मेरे बच्चों, तुम्हें तो मैं कब का माफ कर चुकी हूँ। तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरी ही गलती थी। मैं अपमान जो सहे जा रही थी। और जी सुनिए, मैंने आपको भी माफ कर दिया। तो मैं भी अभी अपना कैमरा लेकर आता हूँ, रुकिए अभी आया मैं। श्रवण कैमरा लेने चला जाता है, तभी वो हाथ में बैग लिए घर में घुसता है। ये देखकर सभी को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है और वो उससे पूछते हैं, अरे बेटा, तू तो कैमरा लेने गया था ना, ये हाथों में बैग लिए कहाँ से आ रहा है? कैमरा? ये कैसा मजाक कर रहे हो दादू आप? मैं तो अभी अभी एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। मैंने तो आप लोगों को कॉल किया था, लेकिन किसी ने उठाया ही नहीं, तो मैं खुद ही चला आया। तू इतना मजाक क्यों करता है? चल जाके कैमरा लेके आ। अब कौन सा मजाक कर दिया मैंने? अरे दादी दादू, मैं सच में एयरपोर्ट से आया हूँ अभी अभी। लेकिन चलो ठीक है, अब आप फोटो खिंचवा ही रहे हो तो कैमरा मेरे बैग में ही है, अभी निकालता हूँ। श्रवण की ऐसी बातें सुनकर पार्वती को बहुत हैरानी होती है और सभी लोग उसे मजाक समझकर भूल जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब पार्वती पूजा करने के लिए भगवान के घर जाती, तो वहाँ श्रवण को भगवान के अवतार में देखती है, जिसे देख उसे पता लगता है कि इतने दिनों से जो उसके साथ श्रवण बनकर उसके दुख दूर कर रहा था, वो तो असल में भगवान श्री कृष्ण थे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भगवान ने एक साधारण इंसान बनकर हमारी सुपर दादी का कल्याण किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।